कौन बनेगा महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री? महाराष्ट्र राज्य में 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों में किस पार्टी की बनेगी सरकार? क्या एकनाथ शिंदे बचा पाएंगे अपनी सरकार, या फिर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बना इंडिया गठबंधन में शामिल महाविकास अघाड़ी यानी शिवसेना पार्टी कुछ कमाल करती हुई नजर आएगी? आपको बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में महायुति पार्टी और महाविकास अघाड़ी पार्टी में कांटे की टक्कर होने वाली है। एक तरफ बीजेपी पार्टी और एनसीपी से अलग हुई अजीत गुट और एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना यानी महायुति इस बार फिर से महाराष्ट्र राज्य में अपनी सरकार बनाने का दावा पेश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी पार्टी यानी महाविकास अघाड़ी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर अपनी जीत का दावा पेश कर रही है। इस बीच महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों का एक ताजा ओपिनियन पोल सर्वे जारी हुआ, जिसके नतीजे आपको चौंका सकते हैं। तो आइए जानते हैं महाराष्ट्र में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व में बना इंडिया गठबंधन के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ जानेंगे कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के खाते में कितनी सीट जा सकती हैं। सभी 288 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे जानेंगे, जिलावार जिला किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र के नागपुर जिले की। नागपुर में विधानसभा की 12 सीट है। नागपुर की अगर 12 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखा जाए तो 12 सीटों में से 7 सीट महाविकास अघाड़ी के खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करें महायुति पार्टी यानी एनडीए गठबंधन की, तो एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीट खाते में जाने का अनुमान है। अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करें महाराष्ट्र के अगले जिले की, तो महाराष्ट्र का अगला जिला है पुणे। पुणे में विधानसभा की 21 सीटें हैं। पुणे में एनडीए गठबंधन के खाते में 9 सीट जाने का अनुमान है। पुणे में इंडिया गठबंधन के खाते में 9 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए महायुति पार्टी यानी एनडीए गठबंधन के खाते में 12 सीट जाने का अनुमान है। अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं महाराष्ट्र के अमरावती जिले की। अमरावती में विधानसभा की 8 सीट है। अमरावती में इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए एनडीए गठबंधन की, तो एनडीए गठबंधन के खाते में 8 सीटों में से 4 सीट खाते में जाने का अनुमान है। वहीं बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं महाराष्ट्र के सोलापुर जिले की। सोलापुर में विधानसभा की 11 सीटें हैं। सोलापुर में इंडिया गठबंधन के खाते में 11 में से 6 सीट खाते में जाने का अनुमान है। बात की जाए एनडीए गठबंधन की, तो एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र के यवतमाल जिले की। यवतमाल में विधानसभा की 7 सीट हैं। यवतमाल में महाविकास अघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए एनडीए गठबंधन की यानी महायुति पार्टी के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र के नासिक जिले की। नासिक में विधानसभा की 15 सीटें हैं। इन 15 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए तो महाविकास अघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन के खाते में 15 में से 9 सीट खाते में जाने का अनुमान है। बात की जाए महायुति पार्टी के खाते में 15 सीटों में से 5 सीट खाते में जाने का अनुमान है। अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं महाराष्ट्र के अगले जिले की। महाराष्ट्र का अगला जिला है औरंगाबाद। औरंगाबाद में विधानसभा की 9 सीटें हैं। इन 9 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए तो यहाँ महाविकास अघाड़ी के खाते में यानी इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए एनडीए गठबंधन की यानी महायुति पार्टी के खाते में भी 4 सीट जाने का अनुमान है। अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र के अगले जिले की। महाराष्ट्र का अगला जिला रत्नागिरी। रत्नागिरी में विधानसभा की 5 सीट हैं। 5 सीटों में से महाविकास अघाड़ी के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात की जाए महायुति पार्टी यानी एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र के परभणी जिले की। परभणी में विधानसभा की 4 सीटें हैं। परभणी में एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान है। अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की। अहमदनगर में विधानसभा की 12 सीटें हैं। 12 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए तो यहाँ इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात की जाए एनडीए गठबंधन की, एनडीए गठबंधन के खाते में 12 सीटों में से 5 सीट खाते में जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की, अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करें महाराष्ट्र के अगले जिले की, तो अगला जिला है महाराष्ट्र का नंदुरबार। नंदुरबार में विधानसभा की 4 सीट हैं। नंदुरबार में इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले की। उस्मानाबाद में विधानसभा की 4 सीटें हैं। उस्मानाबाद में इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटों में से 3 सीट खाते में जाने का अनुमान है।
बात करें एनडीए गठबंधन की, तो एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र के अगले जिले की। महाराष्ट्र का अगला जिला है गोंदिया। गोंदिया में विधानसभा की 4 सीट हैं। गोंदिया में इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटों में से 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है। वहीं बात करें एनडीए गठबंधन की, तो एनडीए गठबंधन के खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान है। अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों 288 में से 116 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देख चुके हैं। ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से इंडिया गठबंधन के खाते में 116 में से 59 सीट खाते में जाने का अनुमान है। बात की जाए एनडीए गठबंधन की, तो एनडीए गठबंधन के खाते में 52 सीट जाने का अनुमान है। अन्य के खाते में भी 5 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं महाराष्ट्र के अगले जिले की। महाराष्ट्र का अगला जिला है सतारा। सतारा में विधानसभा की 8 सीटें हैं। सतारा में इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए गठबंधन के खाते में भी 4 सीट जाने का अनुमान है। सतारा में मुकाबला दिलचस्प और कांटे का होने का अनुमान है। दोनों ही पार्टी के खाते में 4-4 सीट जाने का अनुमान है। अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र के पालघर जिले की। पालघर में विधानसभा की 6 सीटें हैं। पालघर में महाविकास अघाड़ी के खाते में यानी इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अगर बात करें तो महायुति और एनडीए गठबंधन के खाते में 6 सीटों में से 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। अन्य के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र के लातूर जिले की। लातूर में विधानसभा की 6 सीटें हैं। लातूर में ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखा जाए तो महाविकास अघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटों में से 4 सीट खाते में जाने का अनुमान है। बात की जाए महायुति पार्टी यानी एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र के वाशिम जिले की। वाशिम में विधानसभा की 3 सीटें हैं। वाशिम में एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र के धुले जिले की। धुले में विधानसभा की 5 सीट हैं। धुले में इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटों में से 3 सीट खाते में जाने का अनुमान है। वहीं बात करें महायुति पार्टी यानी एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र के अकोला जिला की। अकोला में विधानसभा की 5 सीटें हैं। अकोला में एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीटों में से 2 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात की जाए एनडीए गठबंधन की, तो एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ अगर बात करें महाराष्ट्र के वर्धा जिले की, तो वर्धा में विधानसभा की 4 सीटें हैं। वर्धा में इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटों में से 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं बात की जाए एनडीए गठबंधन की, तो एनडीए गठबंधन के खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान है। अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। वर्धा में मुकाबला कांटे का और टक्कर का होने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले की। चंद्रपुर में विधानसभा की 6 सीट हैं। चंद्रपुर में ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से इन 6 सीटों का ओपिनियन पोल देखा जाए तो महाविकास अघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटों में से 3 सीट खाते में जाने का अनुमान है। वहीं बात करें महायुति पार्टी यानी एनडीए गठबंधन के खाते में 6 सीटों में से 3 सीट जाने का अनुमान है। चंद्रपुर में भी मुकाबला कांटे का और दिलचस्प होने का अनुमान है। अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले की। गढ़चिरौली में विधानसभा की 3 सीटें हैं। गढ़चिरौली में ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से महाविकास अघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटों में से 2 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए महायुति पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र के सांगली जिले की। सांगली जिले में विधानसभा की 8 सीटें हैं। सांगली जिले में इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटों में से 5 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अगर बात की जाए एनडीए गठबंधन की, तो एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले की। कोल्हापुर में विधानसभा की 10 सीटें हैं। कोल्हापुर में महाविकास अघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीटों में से 5 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए महायुति पार्टी यानी एनडीए गठबंधन के खाते में 10 सीटों में से 4 सीट जाने का अनुमान है। अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र के बीड़ जिले की। बीड़ में विधानसभा की 6 सीटें हैं। बीड़ में 6 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए तो यहाँ इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटों में से 4 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात की जाए एनडीए गठबंधन की, तो एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र के जालना जिले की। जालना में विधानसभा की 5 सीटें हैं। जालना में इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटों में से 2 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात की जाए एनडीए गठबंधन की, तो एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीटों में से 3 सीट खाते में जाने का अनुमान है।
अन्न के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र के हिंगोली जिले की। हिंगोली में विधानसभा की 3 सीटें हैं। हिंगोली में ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से महाविकास अघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात की जाए महायुति पार्टी यानी एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्न की, अन्न के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की। रायगढ़ में विधानसभा की 7 सीट हैं। रायगढ़ में इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटों में से 3 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं महायुति पार्टी के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान। अन्न के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों 288 में से 201 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देखा। इस ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से इंडिया गठबंधन के खाते में 201 में से 103 सीट खाते में जाने का अनुमान है। बात की जाए एनडीए गठबंधन की, तो एनडीए गठबंधन के खाते में 90 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्न की, अन्न के खाते में 8 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले की। नांदेड़ में विधानसभा की 9 सीटें हैं। 9 सीटों में इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात की जाए एनडीए गठबंधन की, तो 9 सीटों में से 5 सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है। अन्न के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले की। बुल्ढाना में विधानसभा की 7 सीट हैं। बुल्ढाना में एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। अन्न के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले की। सिंधुदुर्ग में विधानसभा की 3 सीटें हैं। सिंधुदुर्ग में महाविकास अघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटों में से 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। बात की जाए एनडीए गठबंधन की यानी महायुति पार्टी के खाते में 3 सीटों में से 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है। अन्न के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। बात करते हैं इसी के साथ महाराष्ट्र के ठाणे जिले की। ठाणे में विधानसभा की 18 सीटें हैं। इन 18 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए तो यहाँ इंडिया गठबंधन के खाते में 18 में से 8 सीट खाते में जाने का अनुमान है। बात की जाए महायुति पार्टी के खाते में 18 सीटों में से 9 सीट खाते में जाने का अनुमान है। अन्न के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र के जलगांव जिले की। जलगांव में विधानसभा की 11 सीटें हैं। जलगांव में 11 सीटों में से इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है। तो बात की जाए एनडीए गठबंधन की, तो एनडीए गठबंधन के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान है। अन्न के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र के भंडारा जिले की। भंडारा में विधानसभा की 3 सीटें हैं। भंडारा में इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटों में से 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं महायुति पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्न की, अन्न के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए अंत में बात करते हैं महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की। मुंबई में विधानसभा की 36 सीटें हैं। इन 36 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए तो ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से महाविकास अघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन के खाते में 36 सीटों में से 21 सीट खाते में जाने का अनुमान है। वहीं अगर बात की जाए महायुति पार्टी यानी एनडीए गठबंधन की, तो एनडीए गठबंधन के खाते में 36 सीटों में से 14 सीट खाते में जाने का अनुमान है। बात करें अन्न के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों 288 में से 288 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देखा। इस ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से इंडिया गठबंधन के खाते में 148 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए एनडीए गठबंधन की, तो एनडीए गठबंधन के खाते में 130 सीट खाते में जाने का अनुमान है। बात करें अन्न के खाते में 10 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों ये तो था एक अनुमानित आंकड़ा। चुनाव होगा, रिजल्ट आएंगे तभी तस्वीर साफ हो पाएगी। महाराष्ट्र राज्य में इस बार किस पार्टी की सरकार बनेगी। दोस्तों इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहिए ए सोच पॉलिटिकल विचार चैनल के साथ।